जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका अपना परिवार मगध अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे भारत रत्न पुरस्कार के बारे में। इस पर बनने वाले क्वेश्चन सब आपसे बन जाएगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम में पूछेगा। आइए अब चर्चा परिचर्चा को हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न पुरस्कार दी गई थी। यह देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब आप लोग को मन में यह क्वेश्चन उठता होगा कि भारत रत्न पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो टोटल 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, सार्वजनिक क्षेत्र हो गया, खेल हो गया। देखिए, यह पुरस्कार 5 क्षेत्रों में लोक सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, खेल। सबसे पहला सम्मान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया था। उसके बाद पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। उसके बाद वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 2 जनवरी 1954 ईस्वी को दिया गया। ये तीनों महान पुरुषों को 2 जनवरी 1954 ईस्वी को दिया गया, जिसमें सबसे पहले चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया। क्या यह पुरस्कार गैर भारतीयों को भी दिया जाता है? तो जी हाँ, बिल्कुल दिया जाता है। देखिए, यह पुरस्कार गैर भारतीय को भी प्रदान किया जा चुका है, जिसमें है खान अब्दुल गफ्फर खान, नेल्सन मंडेला। हालांकि मदर टेरेसा भी गैर भारतीय थी, लेकिन उनको भी भारतीय नागरिक प्राप्त था। अब भारत रत्न पुरस्कार देखने में इसका आकृति कैसा लगता है? तो ये देखने में आकृति पीपल के पत्ता की तरह लगता है, लेकिन ये किस चीज़ का बना होता है, आइए हम लोग जानते हैं। तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता सूर्य का चिन्ह होता है, जिसके नीचे चांदी में लिखा रहता है भारत रत्न, और यह सफ़ेद फीते के साथ गले में पहना जाता है। प्रथम महिला जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया, उसका नाम क्या है? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी। अब यह भी आपको मन में सवाल उठता होगा कि प्रथम मरणोपरांत पहला भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया। अब मेरे दोस्त, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का केंद्र सरकार का निर्णय लिया गया। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्पूरी ठाकुर जी 49वें व्यक्ति बने, और मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्पूरी ठाकुर जी 12वें व्यक्ति बने। कर्पूरी ठाकुर जी जब विधायक थे, जब वह ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, तो उनको पास कोट नहीं था। वो अपने दोस्त से उधार लेकर कोट को पहन कर गए थे। जब कर्पूरी ठाकुर जी 2 बार मुख्यमंत्री बने रहते हुए भी वो अपना सुविधा के लिए कार नहीं खरीदे, वो रिक्शा से चलते थे। समाजवाद को बढ़ाने के लिए कर्पूरी ठाकुर जी जब अंतर्जातीय विवाह होती थे, तो बिना निमंत्रण के भी वो जाते थे। ऐसा व्यक्ति थे। ऐसा ही उनको भारत रत्न नहीं मिला। तो आप लोग भी इस पुरस्कार को पा सकते हैं। अपने जीवन में संघर्ष कीजिए, आगे बढ़िए। ये ध्यान रखिए कि भारत रत्न पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक क्षेत्र और खेल। ये 5 क्षेत्रों में कोई जिसमें आपको मन लगे उसमें आप योगदान दीजिए, आगे बढ़िए, संघर्ष जीवन में कीजिए, आपको भी मिल सकता है। और देखिए, भारत रत्न के साथ मिलने वाली सुविधाएं
क्या भारत रत्न पुरस्कार जिस व्यक्ति को दिया जाता है तो उसको नगद राशि भी दी जाती है? जी नहीं, उनको सुविधाएं दिए जाते हैं। देखिए क्या क्या है। इनका जीवन भर इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता है। किसको? जो व्यक्ति को भारत रत्न मिलता है। जीवन भर भारत में एयर इंडिया की प्रथम श्रेणी की मुफ्त हवाई यात्रा, उनको हवाई यात्रा करते हैं और रेलवे में प्रथम श्रेणी में मुफ्त यात्रा करते हैं। संसद के बैठकों और सत्र में भाग लेने की अनुमति जो व्यक्ति को भारत रत्न मिलता है उनको संसद की बैठकों और सत्र में भाग लेने की अनुमति मिलती है। कैबिनेट रैंक की बराबर की योग्यता उनको मिलता है। ज़रूरत पड़ने पर जेड ग्रेड की सुरक्षा भी उनको प्रदान की जाती है और राज्य सरकार द्वारा उन्हें स्टेट गेस्ट की सुविधा भी दी जाती है। यदि भारत रत्न प्राप्त कोई भी व्यक्ति वो किसी भी राज्य में घूमने के लिए जाते हैं तो राज्य सरकार के द्वारा उन्हें स्टेट गेस्ट की सुविधा भी दी जाती है। जब विदेश यात्रा के दौरान इन लोग को भारतीय दूतावास के द्वारा हर संभव सुविधा प्रदान किया जाता है। तो मेरे दोस्त, कोई भी एग्ज़ाम हो, भारत रत्न से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे तो ये वीडियो से आपको यदि एक बार आप देख लीजिएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमको सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।